नमस्कार। आज हम एक बेहद ही पावर पैक्ड सोर्स टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये टेक्स्ट बात करता है एक ऐसी जर्नी की जो शुरू तो अकेलेपन और काफी सारे दर्द से होती है, लेकिन एंड एक ऐसी शानदार जीत पर होती है जिसका कोई जवाब नहीं। जब भी हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं ना, तो शुरुआत में जो वो अकेलेपन और स्ट्रगल का रास्ता होता है, आज हम उस साइलेंट रेजिलियंस यानी उस खामोश लचीलेपन की बिल्कुल सच्ची कहानी को डीप डाइव करके समझेंगे। तो चलिए सीधे आज के मेन कोर मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी दिमाग में ये सवाल आता है कि जब भी कोई इंसान कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने का ट्राई करता है, तो सोसाइटी का सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? सोच के देखिए। सपोर्ट? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मजाक। एकदम छुपती हुई सच्चाई है ये। जब भी एक बड़ी एम्बिशन जन्म लेती है, तो दुनिया उसको समझने या हौसला बढ़ाने के बजाय उस पर हंसना बहुत आसान समझती है। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसका सामना हर उस शख्स ने किया है जिसने भीड़ से थोड़ा अलग चलने का रिस्क लिया। द एनाटॉमी ऑफ डाउट यानी संदेह की संरचना, और कैसे सोसाइटी का मजाक धीरे धीरे डर में बदल जाता है। चलिए इसमें थोड़ा डीप चलते हैं और समझते हैं कि कैसे दूसरों की वो छोटी सी हंसी एक इंसान के अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम करती है। ये इनिशियल स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा और फ्रैंकली सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। अब इस ओपनिंग लाइन को ही ले लीजिए। जब तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले तुम्हारे अपने ही तुम पर हंसते हैं। ये सुनने में ही कितना सच और कितना दर्दनाक लगता है ना। मतलब कोई अनजान लोग नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीबी लोग ही अक्सर हमारे बड़े सपनों पर सबसे पहला क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वो हंसी भले ही उनके हिसाब से छोटी हो, पर उसका असर सीधा दिल पर जाकर लगता है। ये वो बिल्कुल पहला फ्रिक्शन है जो किसी भी सपने देखने वाले को फेस करना पड़ता है। और ये क्लियरली बताता है कि ये जजमेंट कितना कांस्टेंट होता है, बिल्कुल लगातार चलता ही रहता है। लाइफ के अलग अलग फेजेस को अगर हम ट्रैक करें तो देखने को मिलता है। स्कूल में फेल हुए तो लोग हंसे, कॉलेज में आके स्ट्रगल किया तो वहां भी लोग हंसे, और फिर लाइफ में आगे चलकर कोई बड़ा रिस्क लिया तो फिर से वही लोगों की हंसी। ये दिखाता है कि लोग जिंदगी के हर एक मोड़ पर जज करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक ऐसी भीड़ हमेशा आसपास रहती है जिसे कोशिश नहीं दिखती, उन्हें बस फेलियर दिखता है। और ठीक यहीं से ना एक बहुत ही ट्रैजिक साइकोलॉजिकल गेम शुरू हो जाता है। सोचिए, जब लोग लगातार कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये होता है कि धीरे धीरे तुम खुद भी मान लेते हो। सच कहूं तो ये इस पूरे सफर का सबसे खतरनाक पॉइंट है। वो बाहर की नेगेटिव आवाजें धीरे धीरे दिमाग में इतनी डीपली सेटल हो जाती हैं कि वो एक टाइम के बाद हमारी खुद की इनर वॉइस बन जाती है। इंसान की हिम्मत अंदर से टूटने लगती है, क्योंकि वो उस सोसाइटी के मजाक को ही अपनी रियलिटी मान लेता है। अनमास्किंग द क्रिटिक्स यानी आलोचकों का सच, और इस हंसी का एक्चुअल मनोविज्ञान क्या है। चलिए नेक्स्ट फेज में चलते हैं और देखते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट की तरफ कैसे बढ़ता है। अब थोड़ा क्रिटिक्स के चेहरे से नकाब उतारते हैं और समझते हैं कि आखिर लोग हंसते क्यों हैं। और यहाँ आकर पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव एकदम से पलट जाता है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि लोग तुम्हारी फेलियर पर नहीं, तुम्हारी हिम्मत पर हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि हम इस हंसी का असली मतलब समझें। ये हंसी एक्चुअली फेलियर का मजाक नहीं है। ये तो उन लोगों का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिनमें लाइफ में कभी ट्राई करने की हिम्मत ही नहीं थी। एक बार जब ये लॉजिक क्लियर हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली उन तानों का वजन बिल्कुल जीरो हो जाता है। फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एक दिन तुम डिसाइड करते हो, बस अब और नहीं। ये इस टेक्स्ट का लिटरली सबसे ज्यादा पावरफुल टर्निंग पॉइंट है। देखिए, ये कोई शोर मचाने वाला लाउड सा मोमेंट नहीं है। ये एक डीप इंटरनल डिसीजन है जहां पर एक्टिवली ये तय किया जाता है कि भाई अब इस नेगेटिविटी को और अब्सॉर्ब नहीं करना है। ये आगे बढ़ने का और जीतने का सबसे पहला ठोस कदम है। द साइलेंट हसल, खामोश संघर्ष और अकेलेपन का दौर। ये पॉइंट हमें इस सफर के सबसे एग्जॉस्टिंग और इंटेंस हिस्से पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी एक्सट्रीम क्वाइट फेज जहां बाहर की सारी आवाजें कट ऑफ हो जाती हैं और एक लंबा आइसोलेशन पीरियड शुरू होता है। अब इस चुपचाप वाले संघर्ष के बिना कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। रूल्स ऑफ द साइलेंट ग्राइंड। पहला रूल, ना क्योंकि सुननी है। दूसरा, ना अपने खुद के डाउट्स की सुननी है। तीसरा रूल, अब सिर्फ और सिर्फ काम होगा। और चौथा और सबसे मेन रूल, रोज होगा और बिल्कुल चुपचाप होगा। ये इंटरनल रूल्स बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि उस सपने को, उस मेहनत को बाहर के बकवास शोर और अंदर के डर से फुली प्रोटेक्ट किया जा सके। ये एक लेजर शार्प फोकस बनाने का टाइम है।
ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करता है हमारे सामने। एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया आराम से सो रही है, लोग पार्टी कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, और दूसरी साइड रात के अंधेरे में जागकर अकेले ही एक फाइट लड़ी जा रही है। ये सैक्रिफाइस और ये एक्सट्रीम अकेलेपन का लेवल ही अलग है। जब बाकी पूरी दुनिया कंफर्ट जोन में होती है, उस स्पेसिफिक टाइम पर एक इंसान अपने गोल के लिए अकेले चुपचाप मेहनत में लगा होता है। और उस ट्रू आइसोलेशन की, उस अकेलेपन की एग्जैक्ट फीलिंग कैसी होती है? टेक्स्ट कहता है, कोई ताली नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा गोल। पता है, यहाँ आकर समझ में आता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन से कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका है। आसपास कोई शाबाशी देने के लिए नहीं खड़ा होता। लेकिन इंटरेस्टिंगली, यही वो जगह है जहाँ सच्ची अनब्रेकेबल ताकत बनती है। क्योंकि असली लचीलापन, असली रेजिलियंस तभी आती है जब किसी के भी अप्रूवल की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती। द स्वीटनेस ऑफ विक्ट्री, और सफलता की विडंबना। इस काफी लंबे और कंप्लीटली साइलेंट संघर्ष के बाद हम आ गए हैं इस सफर के सबसे एक्साइटिंग, सबसे अवेटेड हिस्से पर। तो चलिए इस क्लाइमैक्स पर थोड़ी नजर डालते हैं और देखते हैं कि फाइनली उस मेहनत का रिजल्ट क्या निकलता है। इस एक छोटी सी लाइन में ना उम्मीद का एक पूरा समुंदर छुपा है। फिर एक दिन रिजल्ट आता है, बस एक दिन। ये वो वक्त होता है जब वो पूरे सालों का खामोश काम एक ऐसी लाउड आवाज बनकर ब्लास्ट होता है जिसे फिर पूरी की पूरी दुनिया ना चाहते हुए भी देखती है, सुनती है। वो सारी थकान, वो स्ट्रेस, वो सब अचानक से धुएं की तरह गायब हो जाता है जब फाइनली हार्डवर्क एक प्रॉपर टेंजिबल रिजल्ट बनकर दुनिया के बिल्कुल सामने आ खड़ा होता है। और अब सक्सेस की अल्टीमेट आयरनी को जरा ध्यान से समझिए। द क्रिटिक्स बिफोर, जो कल तक हंसते थे, वर्सेस द क्रिटिक्स आफ्टर, आज क्लैप करते हैं। सोच कर देखिए, कितना अजीब है ना। जो भीड़ कल तक तू नहीं कर पाएगा बोलकर जज कर रही थी, लिटरली वही सेम भीड़ आज उस जीत पर सबसे आगे फर्स्ट रो में खड़े होकर तालियां बजा रही होती है। और नरेशन का शिफ्ट यहाँ थोड़ा सा फनी भी हो जाता है। वही आलोचक आकर क्या कहते हैं, मुझे तो पता था भाई तू कर लेगा। मतलब कमाल की बात है, जो क्रिटिक्स कल तक गारंटी दे रहे थे कि फेल होना पक्का है, वो अचानक से आज ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें तो प्रैक्टिकली हमेशा से ही पूरा भरोसा था। ये क्लियर कट हाईलाइट करता है कि सोसाइटी का वैलिडेशन, लोगों का अप्रूवल कितना हॉलो और कितना रैपिडली बदलने वाला होता है। इसीलिए इस पूरे सोर्स टेक्स्ट का जो सेंट्रल लेसन है, जो टेक अवे है, वो बिल्कुल सिंपल है। लोग हंसेंगे, पर सिर्फ तब तक जब तक तुम जीत नहीं जाते। सोसाइटी की वो जो हंसी है ना, वो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है, वो स्ट्रिक्टली कंडीशनल है। और उसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ तब तक होती है जब तक स्ट्रगल का पीरियड ऑन रहता है। टेक्स्ट हमें कॉन्स्टेंटली ये याद दिलाता है कि बस रुकना मत। दुनिया की उस एकदम टेम्परेरी सी हंसी की वजह से कभी भी अपने परमानेंट गोल से पीछे नहीं हटना चाहिए। और चलते चलते हम आते हैं इसके सबसे डीप और आखिरी टेक अवे पर। एक दिन दुनिया नहीं, तुम खुद पर गर्व करोगे। ये हमें कंप्लीटली सिखा देता है कि किसी भी मंजिल पर पहुंचने का जो असली इनाम होता है ना, वो एक्चुअली बाहर की तालियां होती ही नहीं है। वो होती है एक रियल इंटरनल प्राइड, खुद से ये कह पाना कि इन सब आलोचनाओं के बावजूद मैंने हार नहीं मानी। जब इंसान उस मेंटल स्टेट पर पहुंच जाता है, तो सच में दुनिया की ये सारी वाहवाही पूरी तरह से अनइम्पॉर्टेंट यानी सेकेंडरी हो जाती है। इस सोर्स टेक्स्ट की इस पूरी डीप डाइव को रैप अप करते हुए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आखिरी सवाल हमारे आगे छोड़ जाता है। जब भी किसी नए और बड़े सफर पर निकलने की शुरुआत हो और सोसाइटी की हंसी का सामना करना पड़े, तो आखिर चुना क्या जाएगा? क्या वो हंसी रास्ते की रुकावट बनेगी, या फिर वही हंसी उस अल्टीमेट बड़ी जीत का रॉकेट फ्यूल बन जाएगी? इस रास्ते पर चलने वाले हर एक इंसान को ना ये चॉइस खुद करनी होती है। उम्मीद है इस ब्रेकडाउन ने स्ट्रगल और सक्सेस दोनों को देखने का एक स्लाइटली नया नजरिया जरूर दिया होगा। तो चलिए आज की इस चर्चा के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।